जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीतू। आज स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्मी जीके इन हिंदी एंड आर्मी रनिंग पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सोल्जर टेक्निकल का ओरिजिनल पेपर। तो इसमें जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो क्वेश्चन तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आए थे दोस्तों, और बहुत ही अच्छा पेपर था और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। तो ये है आरओ हेडक्वार्टर पुणे का ये सोल्जर टेक्निकल पेपर है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी देखिए। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ से सेक्शन ए, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन होंगे 1 से 5 तक। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? लेबर डे इज सेलिब्रेट ऑन विच डेट? तो ऑप्शन है आपका 1 मई, 1 जुलाई, 1 जून या फिर 1 जनवरी। तो मजदूर दिवस दोस्तों मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा, 1 मई को। तो ये था आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन का हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सतह से सतह पर मारने वाली भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? ऑप्शन आपका त्रिशूल, पृथ्वी, आकाश या फिर अग्नि। तो सतह से सतह पर मारने वाली भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका पृथ्वी, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन कबड्डी? कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन है 11, 6 या फिर 7 या फिर 8। तो कबड्डी दोस्तों इसमें आपके टोटल जो खिलाड़ी होते हैं वो होते हैं आपके 12, और जो खेलने वाले होते हैं वो होते हैं 7। तो टोटल हो गए कबड्डी में 12, लेकिन जो मैदान पर खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या होती है वो होती है 7। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? ऑप्शन है कालिदास, तुलसीदास, विष्णु शर्मा या फिर सूरदास। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है दोस्तों? तो आपका जो राइट आंसर है वो है कालिदास, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो है कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता? ऑप्शन है आपका पीला, लाल, काला या फिर हरा। तो जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, काला, बिल्कुल सही है। तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो आप इन्हें एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, बैन या हैप्पी नागा। तो यहाँ पर जो कलर नहीं आता इंद्रधनुष में वो है काला। तो 5 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं सामान्य ज्ञान से। अब है सेक्शन बी, जिसमें कि तर्क शक्ति यानी रीजनिंग यहाँ पर होगी। तो 6 से 10 तक आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। तो फटाफट इनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है रीजनिंग से। तो यहाँ पर नेक्स्ट संख्या हमें देखनी है कि क्या आएगी। तो यहाँ पर है, दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। 9 है, फिर उसके बाद 16 है, फिर उसके बाद 25 है। तो अगली संख्या क्या आएगी और फिर उसके बाद आएगा 49। तो जो ऑप्शन दिए हैं आपके, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 36 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान को भरे। तो यहाँ पर जैसे QPO है, NML है, KJI है, और यहाँ पर क्या आएगा और इसके बाद आएगा EDC। तो यहाँ पर देखिए Q है, फिर उसके बाद ऐसे करके आपको आना है Q के बाद आपका N आया है, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 करके, फिर उसके बाद K आया है, फिर -3 हो जाएगा, फिर उसके बाद आएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर आया है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, यदि बुलेट को 5H3 @ और लिखते हैं, तो TRIBE को @95I लिखते हैं, तो रूल को क्या लिखोगे? तो इसमें तो देखिए दोस्तों ऐसे है,
तो इसका जो राइट आंसर होगा, अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर आएगा। तो बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तस्वीर की ओर इशारा करके अतुल बोला, वह मेरे दादाजी की इकलौते लड़की की बेटी है। अतुल उस तस्वीर वाली लड़की से कौन किस तरह से संबंधित है, मतलब तो यहाँ पर है ऑप्शन चाचा, चचेरा भाई या फिर पिता या फिर भाई। तो एक तस्वीर की ओर इशारा करते आते हुए बोला वह मेरे दादाजी की इकलौते लड़के की बेटी है, यानी कि अतुल उसका जो हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गीता 30 मीटर उत्तर की ओर चलती है, उसके बाद वो बाएं मुड़कर 40 मीटर चलती है, वह फिर बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, दाहिने मुड़कर 20 मीटर चलती है। गीता शुरू की जगह से कितनी दूर है। तो दोस्तों बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट है आपका सेक्शन सी, जिसमें कि भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें 11 से 25 तक आपके भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन होंगे। तो फटाफट इनके आंसर आप बताइए और कितने आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये भी आप देखिए। तो सेक्शन सी हमारा यहाँ पर है और पहला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान से कि एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन डॉट डॉट होता है, द्रव्यमान के बराबर वजन से 2 गुना, वजन का आधा या फिर शून्य। तो जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका शून्य। एक स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का वजन शून्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डॉट डॉट की भौगोलिक मात्रा को वाट में मापा जाता है, शक्ति, आवेग, आघूर्ण या फिर गतिज ऊर्जा। तो शक्ति की भौतिक मात्रा को दोस्तों वाट में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व डॉट डॉट होता है, सबसे ज़्यादा, ध्रुव का आधा या फिर शून्य या फिर सबसे कम। एक चुंबक की पट्टी के केंद्र पर चुंबकत्व डॉट डॉट होता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा शून्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव डॉट डॉट में जोड़ा जाता है, समानांतर, श्रृंखला या समांतर, त्रिकोणीय या फिर श्रृंखला। तो जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समांतर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। एक परिपथ में वोल्ट मीटर सदैव समांतर में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूर की वस्तु देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है। तो जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन है आपके टेलीविज़न, एल्यूमिनियम, टेलीस्कोप या फिर सूक्ष्मदर्शी। तो दूर की वस्तु देखने के लिए प्रयोग किया जाता है टेलीस्कोप का। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका, बर्फ़ के पिघलने से उसका घनत्व डॉट डॉट बढ़ता है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होता, घटता है या फिर शून्य हो जाता है। जो राइट आंसर आपका है वो है आपका बढ़ता है। बर्फ़ के पिघलने से उसका घनत्व बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गॉस निम्न में से किसको मापने की इकाई है, चुंबकीय प्रकीर्ण या फिर चुंबकीय संवेग, चुंबकीय गति या फिर चुंबकीय तीव्रता। तो जो राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, चुंबकीय प्रेरकत्व। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की गति क्या होती है। तो ऑप्शन नंबर है आपका, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट होगा। तो प्रकाश की गति होती है दोस्तों 3 लाख पर प्रति मिनट सेकेंड। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, ग्राहम बेल, जे.एल. बेट, न्यूटन या फिर वाटसन। जे.एल. बेट आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर
में पारा इस्तेमाल करते हैं क्योंकि डॉट डॉट इसका घनत्व ज़्यादा होता है, इसका क्वथनांक ज़्यादा होता है, या फिर इसका गलनांक ज़्यादा है, या फिर इसका गलनांक कम है। तो जो कारण है बैरोमीटर में पारा इस्तेमाल करने का, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका घनत्व ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर है। ऑप्शन नंबर बी 746 आपका बिल्कुल राइट है। एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पृष्ठ तनाव का क्या मात्रक है। न्यूटन प्रति सेकंड, या फिर जूल, न्यूटन, या फिर न्यूटन मीटर। तो जो राइट आंसर आपका है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव का मात्रक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इनमें से कौन सी मात्रा सदिश है। सदिश राशि आपको यहाँ पर बतानी है। तो वेग एक अदिश है, धारा भी एक अदिश है, बल भी एक अदिश है। तो जो सदिश राशि है यहाँ पर वो है आपका वेट यानी भार। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्वरण की इकाई क्या है। मीटर प्रति सेकेंड, या फिर न्यूटन, जूल, या फिर मीटर प्रति सेकेंड। तो जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में गैस से भरा हुआ डिब्बा रखा जाता है तो गैस का ताप ऑप्शन है आपका बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है, या फिर गिरता है। तो जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा अपरिवर्तित रहता है। एक तीव्र गति से जाती हुई ट्रेन में गैस से भरा हुआ डिब्बा रखा जाता है तो गैस का ताप दोस्तों अपरिवर्तित रहता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों। उम्मीद है सारे क्वेश्चनों को आपने बहुत अच्छे से किया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना ताकि आने वाला कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।